ओम सूर्याय नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे सूर्य देव की कहानी। वैदिक काल का पहला देवता क्या है? हिरण्यगर्भ सूत्र। शिव जी और भगवान सूर्य देव की युद्ध की कथा। वैदिक काल का पहला देवता सूर्य। आइए जानते हैं इस रहस्य को। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिनसे उजाला होता है। दिन के समय काफी रोशनी होती है, फिर अचानक रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, धीरे धीरे उजाला कम होता जाता है। क्या है हिरण्यगर्भ सूत्र? यह सूत्र अश्लोक ब्रह्मांड से उत्पन्न होने की कहानी कहता है। वेदों में यही पहली बार हिरण्यगर्भ शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांडी रूपी अंडा। यह श्लोक कहता है कि जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो जीवन एक अंडे की तरह पिंड के भीतर था। यह श्लोक बिग बैंग जैसी थ्योरी का संकेत देता है। इसी पिंड में विस्फोट से ब्रह्मांड के सभी तत्व बने। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भगवान सूर्य जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी हैं। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ सुनहरा होता है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूत्र के पहला श्लोक में सूर्य को धरती और आकाश को धारण करने वाला बताया गया है। इसी रूप में उनकी उपासना के लिए भी कहा गया है। ये तो सूर्य उपासना की बात है, लेकिन सूर्य देवता का जन्म कैसे हुआ? विष्णु पुराण के अनुसार जब कुछ नहीं था, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है कि इच्छा से दूध जैसा सफेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर से पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ था। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। इसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन में बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांसों से इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण आयु से भर गया। यजुर्वेद में इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। भगवान सूर्य को क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्य देव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं, इसलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उनकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा होता है, भगवान विष्णु की ही उपासना होता है। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित किया जाता है। देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण और शास्त्रों की कहानियां कहती हैं कि इस पद अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी हैं जिसमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। सूर्य देव के जन्म की कथा के अनुसार सभी कहानियों में एक कहानी तो सूर्य देव की जन्म की ही है, जिसमें सूर्य को सभी देवताओं के रक्षक के रूप में बताया गया है। कहानी के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वह सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्य देव प्रकट हुए। तब अदिति ने उनसे पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवान सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम आदित्य भी है। आदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं। इन सभी को आदित्य कहा जाता है, लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्य यों में सबसे बड़ा गिना गया है। देवताओं के राजा इंद्र हैं, सूर्य नहीं, लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपते रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा मिला है। सूर्य नारायण के जन्म की कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। इसी पुराण में भगवान सूर्य का नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को अपना मातृ अंड कहा जाता है। असल में आदिति ने भगवान सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया था, तो वह हर समय सूर्य देवता की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन
व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते हुए सुनहरे आग के पिंड के रूप में जन्मे और वह जन्म तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग गए और स्वर्ग पर सभी देवताओं का अधिकार हो गया। सूर्य भगवान इसे अपनी अंडज के रूप में आकाश में स्थापित हो गए। उनका दर्शन हमें रोज मिलता है। भगवान सूर्य 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक है। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। यह दिन रात के कारण और मौसम, जलवायु, वर्षा और के समय और उनकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य भगवान के इसी रूप को विवस्वान का नाम मिला है। विष्णु पुराण के अनुसार हरि इच्छा से उनकी नाभि से कमल खिला। इसी कमल में पराग कणों के रूप में ब्रह्मा का विकास हुआ। कमल के मूल में पड़े बीज से शिव भगवान की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र मारीची हुए। मारीची से कश्यप का जन्म हुआ और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए। विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। विवस्वान का पुत्र होने के कारण मनु को वैवस्वत मनु कहा जाता है। मनु से इक्ष्वाकु जन्मे और इस तरह कुलों में सबसे कुलीन सूर्यवंशी की स्थापना हुई। अब जानते हैं भगवान सूर्य और शिव जी की युद्ध की कथा। विष्णु पुराण की कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव जी में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का वजह बना था रावण का नाना सुमाली। रावण पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कहानी दर्ज है। इसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांगा। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहां सूर्य ने उनका रास्ता रोका और इस पर दोनों सूर्य से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ शास्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और भगवान शिव आमने सामने हो गए। भगवान शिव को रोकना असंभव था। अगर न रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध करना पड़ा। माली सुमाली पर हुए सूर्य के प्रहार को रोकने के लिए भगवान शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर ओडिशा में है। दूसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज देवार के सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ आज लोलार के सूर्य मंदिर है। यह मंदिर यूपी के काशी के पास है। सूर्य के चेतना विहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक उसी तरह एक दिन आपको आपके पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा। रामायण में जहाँ श्री राम का कुल ही सूर्यवंशी है, तो वहीं महाभारत में सूर्य खुद एक किरदार निभाते नजर आते हैं। कर्ण हर रोज गंगा स्नान के बाद सूर्य को जल देता है। वह कमर तक पानी में खड़े रहकर उनकी उपासना के मंत्र पढ़ता है। कुंती, द्रौपदी, पितामह, भीष्म, यहाँ तक कि खुद श्री कृष्ण भी सूर्य पूजा करते हैं। योग शास्त्रों में भी सूर्य देव प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके नाम पर सबसे प्राचीन योग पद्धति सूर्य नमस्कार है, जो मंत्र आधारित है। भगवान सूर्य इस संसार की आत्मा है। भगवान सूर्य त्याग की भावना का उदाहरण है। खुद जलकर समस्त संसार को प्रकाशित करने का संकल्प है। इसीलिए भगवान सूर्य वैदिक युग से लेकर आज तक प्रतिष्ठित हैं और भारतीय जनमानस को प्रेरित करते हैं कि हम थोड़ा ही सही लेकिन सूर्य जैसा बने। जय भगवान सूर्य नारायण।